सत्य के साथ। आइडल मान प्रधानमंत्री मोदी जी 22 में वही आएगा जो युवाओं का, बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सब मुद्दों को लेकर आए। जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मुहैया करवाया जाए। आज भी हरीश रावत जी को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज एक बार फिर हम उत्तराखंड के युवाओं से बात करते हैं 2022 के चुनाव को लेकर। 2022 में सबसे बड़ा नेता कौन बनेगा? केजरीवाल का उत्तराखंड पर कितना जादू चलेगा? हरीश रावत, धामी और कर्नल अजय कोटियाल कौन बेटर है? मोदी जी और राहुल गांधी की बातों का कितना असर पड़ेगा उत्तराखंड के लोगों पर? तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, मुख्यमंत्री जो सबसे पहले तो हमारे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनको पहले अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं था कि वो सुबह क्या बोल रहे हैं और शाम को क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हमारे तीरथ सिंह रावत जी आए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे को आगे कर देती है जिसको मतलब अपने भारत का इतिहास ही पता नहीं है, वो क्या सूबे की कमान को चलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा रखना चाहिए जिसको कम से कम वो जनता के बीच का उठा हुआ हो और जनता की बातों को जाने। आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। अधिकांश क्षेत्र यहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे हिमालयों से वैसे तो पूरा उत्तराखंड हिमालय राज्य है, लेकिन आप देख रहे होंगे आए दिन पिछले 5 साल से या पिछले 10 साल से आप उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे इस समय। बेरोजगार युवा क्यों यहाँ से पलायन हो रहा है? पलायन का सबसे मुख्य कारण उत्तराखंड का है, तो वो है बेरोजगारी। जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट अपने जो चुनाव घोषणा पत्र है, सबसे पहले उसमें जुमलेबाजी का काम ना करें, युवाओं को छलने का काम ना करें, युवाओं के साथ कोई भी जुमला ना करें, उनको रोजगार देने का काम करें। और यदि जो भी सरकार रोजगार देने का काम करेगी, युवा सब उसके साथ है। अभी फिलहाल धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अच्छी तारीफ करेंगे। उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं तो डू एंड डाई किया है उन्होंने। पर हो सकता है कि ये चुनाव नज़दीक है, क्या पता उस वजह से ये सब खेल खेल रहे हों। आम आदमी पार्टी का कितना जादू चलेगा उत्तराखंड में? देखिए, आम आदमी पार्टी को अगर देखा जाए तो दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है लोगों को। लेकिन यह है कि अभी आम आदमी पार्टी अभी स्टार्टर है उत्तराखंड में, अभी टाइम लगेगा उनको। यहाँ दिल्ली एक बिल्कुल एक वो है, शहर है, और यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे अभी समय लगेगा। लेकिन ऐसा है कि अगर देखा जाए तो दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर अभी यहाँ पे समय लगेगा आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में। प्रत्येक राज्य ये चाहेगा कि वहाँ की जो भी गवर्नमेंट हो, शिक्षा और स्वास्थ्य एक दो ऐसी कड़ियाँ हैं कि यदि जिस प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य सही होती हो, प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे चलने का काम करता है। आप देखिए कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो मैं उत्तरकाशी जिले के प्रोला से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पे बिल्डिंगें तो खड़ी है स्वास्थ्य की, अस्पताल तो खड़े हैं, लेकिन उन अस्पतालों में कमी है। तो उन अच्छे चिकित्सकों की, जो डॉक्टरों की, बिल्कुल 2 या 3 डॉक्टर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो कहीं ना कहीं ढांचा तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन उसमें चिकित्सकों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। दूसरी चीज़ आप ले लीजिए, आप देखिए कि हमारे यहाँ जखोल, दूर दराज वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे बिल्डिंगें तो खड़ी है स्कूल की, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ 4-5 सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्दशा है। इस दुर्दशा को सही करने के लिए एक अच्छी सरकार होनी चाहिए। 2022 में सबसे बड़ा नेता कौन होगा? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि मतलब इस साल 2022 में जो भी है, जनता को एक परिवर्तन की सरकार चाहिए होती है। क्योंकि जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और जो नेता सोए हुए हैं उनकी नींद नहीं जग पाएगी। और हम देख रहे हैं कि विगत पिछले 2017 में भी जो सरकार बनी थी, भाजपा की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो 22 में सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि जनता तय कर चुकी है कि कौन सी सरकार हमारे लिए मतलब फ़ायदेमंद है, कि सरकार ने क्या मैनिफेस्टो है, कौन सरकार क्या जनता के लिए क्या करना चाह रही है। अब देख रहे हैं हम कुछ भी मुद्दे देख लो, हम स्वास्थ्य से संबंधी अगर देखा जाए तो आज भी अस्पतालों की वही हालत है, शिक्षा वही है, रोजगार भी इस तरह से नहीं मिल रहे हैं, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मतलब मुझे लगता है कुछ आधुनिकरण, कुछ नई सिस्टम में कुछ नहीं हुआ है, यांत्रिकरण चीज़ें नहीं जुड़ी है। मतलब हम देखते हैं कि मतलब पूरे विधानसभा उत्तराखंड में मतलब अभी तक मुझे लग नहीं रहा कि इस सरकार ने कुछ अच्छा किया है।
5 साल में 3 मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं और अभी जो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो ये कैसा काम कर रहे हैं? देखो, धामी जी की जब तक बात है, अब तक के जितने भी 3 विधायकों में 3 मुख्यमंत्रियों में ये युवा विधायक रहे हैं और इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो सरकार क्या होता है कि सरकार का रवैया होता है। सरकार जब भी विधानसभा चुनाव आने, तो इतना कोई भी मुख्यमंत्री होगा इतना काम हर कोई कर लेगा, क्योंकि ये तो एक आपको एजेंडा मिल जाता है चुनाव जीतने का, तो इतना काम हर कोई कर सकता है। पर मैं चाहता हूँ, देखो, एक बदलाव होना चाहिए, ताकि जितना भी एक शिक्षण व्यवस्था है, जो मतलब हमारा जो एक कल्चर है उत्तराखंड का, जो मतलब हम एक चाहते हैं, यहाँ पे पलायन कितना हो रहा है आप देख ही रहे होंगे। पलायन के लिए कोई सरकार किसी ने कुछ नहीं किया है। यातायात व्यवस्था है, मतलब जो का त्यों है। मुझे लगता नहीं कि हम, आप कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, कॉलेज की स्थिति भी जो कि पिछले 2017 में भी यही स्थिति थी, 2022 में भी आने वाला है, कोई स्थिति जो की त्यों है। तो मैं बदलाव की एक जो सरकार बननी चाहिए, जो भी बननी चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर देखो, आम आदमी पार्टी, देखो अभी आम आदमी पार्टी की भी शुरुआत हुई है। देखो, कहीं ना कहीं देखो लोगों के दिलों में क्या होता है, जहाँ पे आदमी पुराना लोग जुड़े होते हैं, आदमी वहीं जुड़ा होता है। हालांकि वो बड़े बड़े मुद्दे और वादे कर रही हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। आम आदमी पार्टी की भी शुरुआत है। मैं आम आदमी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि आगामी 20 साल बाद आप यहाँ पे राजनीति ठीक ढंग से करेंगे, जब आप यहाँ के अहम मुद्दों को जान पाएंगे। आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम हर महिलाओं को 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हम 10-10 हज़ार रुपये देंगे। कहाँ से देंगे? ये कोई अपनी जेब से तो आप देंगे नहीं। तो आप जब तक आप पूरे उत्तराखंड को आप अभी जब पढ़ नहीं पाएंगे, आप भी कम से कम आपको 2 विधानसभा और आपको इस पूरे उत्तराखंड को जब आप पढ़ लोगे कि यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, तब आप इस फील्ड में आना है। हरीश रावत और धामी में कौन बेहतर निकला? देखो, हरीश रावत और धामी जी की अगर हम बात करें, हरीश रावत जी का भी अपना इतिहास है और वो हमेशा पहाड़ की और संस्कृति के लिए हमेशा लड़े हैं और उन्हें उत्तराखंड की हर एक बात भली भांति जानते हैं। देखो, धामी जी भी एक युवा मुख्यमंत्री जी हैं और उन्होंने भी अपना शुरुआत काफ़ी उसमें की है। देखो, अगर देखा जाए तो मतलब दोनों ही ठीक है। बस ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो मतलब एक अच्छा बेहतर करें, हम उसी को चुनना चाहिए। देखिए, 2022 जो चुनाव होने वाला है और जो अभी की स्थिति है, 2017 से भाजपा सरकार प्रदेश में है, तो प्रदेश में इस समय बेरोजगारी अपने स्तर पर है, महंगाई आप देख लीजिए, सब तरीके से भ्रष्ट सरकार जिसे हम कह सकते हैं, और सब जगह ही फेल हो रही है। और 5 साल में हमें 3 मुख्यमंत्री दे चुके हैं, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री ये नहीं है कि मतलब मुख्यमंत्री अपॉइंट हो चुका है, फिर उसके बाद उसके बिल, टैक्सेस, वो सब जनता पे भी भार बढ़ रहा है। कारण ये है कि उनके सरकार जो है ना, फेल दिखती जा रही है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की हम बात करें, उसके बाद तीरथ सिंह आए, अब पुष्कर सिंह धामी। देखिए, 22 में वही आएगा जो युवाओं का, बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सब मुद्दों को लेकर आए और इनको ख़त्म करें। पार्टी, हर कोई पार्टी गलत नहीं है, गलत है इनके लोग, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन जिसको देखें, हम बेरोजगारी की हम बात करें, महंगाई की जो मेन है, महंगाई और बेरोजगारी, उत्तराखंड में इतनी बेरोजगारी है कि आप देख सकते हैं। तो इसको लेके हम कांग्रेस को ही चाहेंगे, क्योंकि माननीय हरीश सिंह रावत जी का 2017 से पहले मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में युवा खुश था। मतलब सब जगह रोजगार परिपूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन रोजगार था। आज की स्थिति आप देख लो कितनी बेहाल है। आम आदमी पार्टी तो भैया अभी स्टार्ट, अभी जो कि भाई ने कहा पहले, क्या स्थिति है, मतलब आम आदमी पार्टी अभी स्टार्टिंग है, अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। उन्होंने उत्तराखंड के मूलभूत जो मुद्दे हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, और ये है हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। आप देहरादून की भी बात करते हैं, लेकिन देहरादून से ऊपर की हम बात करें, उत्तरकाशी है, टिहरी है, बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं। वहाँ जाके एक बार स्थिति देखें, तब जाके आम आदमी पार्टी कहे कि जो दावे फेंक रहे हैं 100 यूनिट बिजली फ्री, तो आके तब बात करें। बीजेपी सरकार लगभग सारे ही काम अच्छे कर रही है और रोडों का काम, मगर विकास क्षेत्र में उन्हें काफ़ी कुछ सोचने की आवश्यकता है कि युवाओं के लिए रोज़गार मुहैया करवाया जाए, जिससे क्या कहते हैं रोज़गारी कम हो और पलायन अपने पहाड़ों क्षेत्रों में कम ज़्यादा करवाना चाहिए, जिस वजह से जो गांव का युवा है वो बाहर जाके नौकरियां कर रहा है, जिस वजह से ऊपर पलायन नहीं हो पा रहा है और गांव में लोग खाली पड़े हुए हैं, जिस वजह से क्या कहते हैं उत्तराखंड सरकार को रोज़गार के ऊपर बहुत ही कड़े फैसले लेने चाहिए। हरीश रावत और धामी जी में कौन बेहतर विकल्प? धामी जी जिस हिसाब से अभी काफ़ी कम ही टाइम हुआ है धामी जी को आए हुए, और वो अच्छा कार्य तो कर ही रहे हैं और काफ़ी उन्होंने नए संशोधन भी किए हैं और काफ़ी जगह उन्होंने नए कार्य को प्रगति की है और युवाओं को रोजगार देने के लिए आगे दृढ़ संकल्प भी लिए हैं। आम आदमी पार्टी अभी उत्तराखंड में नया चेहरा है
और क्या कहते हैं, अभी देखना होगा कि क्या कहते हैं जिस हिसाब से वो अपने लोगों से वादे कर रहे हैं वो पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये जनता के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। देखिए, अगर एज अ यूथ माना जाए तो मैं आज भी हरीश रावत जी को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उनकी पहुँच भी है। चंडीगढ़ हो गया, आपका पंजाब हो गया, जब जो 3 राज्यों से ज़्यादा राज्यों को देखते हैं, कांग्रेस के वो सचिव भी है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उनके लिए इस बार का विधानसभा चुनाव, क्योंकि शायद इसके बाद इस साल वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी का कितना जादू चलेगा उत्तराखंड? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बीजेपी कांग्रेस तो फिर भी मैं सही बोलूँगा, लेकिन आम आदमी पार्टी में अभी 70 विधायक कुछ है ही नहीं, विधायक ही क्लियर नहीं उनकी किस किस सीट में कौन कौन विधायक लड़ने वाला है। तो इस बार हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। हाँ, ये है कि 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सीटें वो ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था उत्तराखंड, फिर उससे 10 दिन बाद राहुल गांधी का दौरा था, तो इस पर कितना असर पड़ेगा उत्तराखंड पे? राहुल गांधी की और जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी बातों से कितना असर पड़ेगा उत्तराखंड? देखिए, मेरे हिसाब से तो मेरे को ज़्यादा, मैं जो आइडल मानता हूँ वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मानता हूँ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली काफ़ी बढ़िया रही और काफ़ी ऐतिहासिक रैली रही है, पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छी रैली रही है इस बार की। और कई, जैसा कि आपने देखा, इस बार उनने अपनी स्टार्टिंग ही गढ़वाली टोन में की, गढ़वाली वर्डिंग्स के साथ में इस बार उन्होंने स्टार्टिंग की है। साथ ही साथ राहुल गांधी जी की बात की जाए तो उनकी भी रैली काफ़ी अच्छी थी, लेकिन डिपेंड करता है यूथ किसको सही मानता है, हम लोग किसको सही मानते हैं। हमें ज़्यादा अच्छे नरेंद्र मोदी जी लगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा सरकार, कौन सी बेटर है? देखिए, बेटर तो सब अपने आप में है, हम तो क्या बोल सकते हैं। हम तो अपने जो वोट है, वोट मैं किसको दूंगा वो तो मेरे पे डिपेंड करता है, वो बात तो लीक होती नहीं है। बट ये तीनों अपने आप में बहुत सही है। कर्नल कोठियाल जी भी अपने आप में बहुत सही है। इंडियन आर्मी को उन्हें 10,000 से ज़्यादा सैनिक दिए हैं, इतने सारे जनों को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो भी बेटर है। हर कोई अपनी अपनी फील्ड में बेटर है। 2022 के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? अब क्या लगता है कौन बड़ा नेता बनने जा रहा है? 2022 का चुनाव ये पेश करेगा कि अब जो है तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से दौड़ में है, और मेरा जहां तक रुझान है कि आम आदमी पार्टी बहुत फुल बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी कांग्रेस में सिर्फ लड़ाई होती रह जाएगी और आम आदमी पार्टी अपना दावेदारी पेश करके और फुल बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और 2022 में झंडा गाड़ेगी, जैसा कि हमने दिल्ली में किया है हमेशा। देखिए, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ों का तो मुद्दा ही नहीं आया है। जो नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था, उन्होंने सिर्फ 18,000 करोड़ की परियोजनाओं पर ही अपनी बात की है, एक्सप्रेसवे की बात की है। और मुझे तो ऐसा लगता है उसके बाद जो राहुल गांधी का जो दौरा था उसमें भी उन्होंने कोई ऐसी बेरोज़गारी की या फिर शिक्षा की या स्वास्थ्य की या उत्तराखंड वासियों की कोई बात नहीं की है। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाते हुए, अपने परिवार का दुख प्रकट करते हुए उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि मेरे पिताजी, मेरे दादी जी इस आंदोलन में कुर्बान हुए हैं। तो इसमें भी जनता को कोई रुझान नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जुमलेबाजी है। देखिए, ये बीजेपी की नाकामी है, क्योंकि एक अच्छी तरीके से बीजेपी को अपना सीएम नहीं मिल पाया। पहला सीएम त्रिवेंद्र रावत जी जब आए तो उन्होंने भी सिर्फ क्या किया, भ्रष्टाचार फैलाया। उसको देखते हुए जनता ने रोडों पर आकर धरने दिए और जहां तक हुआ है कि उन्होंने सेंटर ने उन्हें फिर हटाया, दूसरे सीएम लेकर आए तो उन्होंने अनाप शनाप बातें की हैं, वो एक कॉमेडी बन चुके थे। जहां तक पुष्कर सिंह धामी आए हैं, ये लगातार जुलाई में 15 अगस्त में इनके सीएम बने थे, वहाँ जब से लेके और आज तक सिर्फ और सिर्फ ये घोषणाएं कर रहे हैं। 1090 घोषणाएं अब तक कर चुके हैं, जिसमें से 167 घोषणाओं पर इन्होंने ऑर्डर पेश किए हैं। अब आचार संहिता लग जाएगी, आपको पता है। आचार संहिता के बाद सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी, सिर्फ यही कहना पड़ेगा कि भाई आचार संहिता लग चुकी है, हमने घोषणाएँ दी थी। देखिए, हरीश रावत और धामी में मेरी नज़र में तो दोनों ही करप्ट हैं, क्योंकि आपसी मेलजोल इतना है अंदरूनी में, यही है दोनों बीजेपी में और कांग्रेस में, कि हमारे ताल्लुक सही रहने चाहिए। 5 साल आप इसका उत्तराखंड का नाश करिए, 5 साल हम उत्तराखंड का नाश करेंगे, तो इसमें से कोई नहीं है। तीसरा विकल्प के तौर पे कर्नल कोठियाल सर हमारे आए हैं, वो एक ईमानदार शख्स हैं और जहां तक मुझे लगता है कि उन्हीं की सरकार बननी जाएगी और उत्तराखंड वासियों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। भाई साहब, बीजेपी से तो बहुत परेशान हो चुके हैं। हर चीज़ महंगाई, पेट्रोल और तेल, सब चीज़ महंगी हो चुकी है। तो हम तो सोच रहे हैं कि अब के कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस आनी चाहिए, बड़ी पार्टी है, कांग्रेस आएगी तो ज़्यादा अच्छा विकास करेगी। जो पार्टी हमारे सहयोग, हमारे किसानों के साथ, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो ठीक रखेगी, हम तो उसकी साइड जाएंगे।
उसको ही हम वोट करेंगे, उसको ही हम विजय बनाएंगे। बाकी तो लोगों की अपनी सोच है क्योंकि किसको वोट डालना चाहते हैं, किसी को कोई अच्छा लगता है। सर अभी तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल के साथ ही है, तो क्योंकि उन्होंने अच्छे ज़्यादा दिल्ली में भी अच्छी फैसिलिटी दिखाई है और वुमेंस के लिए भी ज़्यादा, हेल्थ के लिए उनके ज़्यादा अच्छा नेचर किया है। तो देखा आपने उत्तराखंड के युवाओं ने क्या बोला, लेकिन ये तो 2022 का चुनाव ही बताएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, किसके सर सहरा सजेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सत्य के साथ